आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर आप और हम इस वक्त बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। और नमस्कार में अब हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि खास तौर पर आए हैं एक ऐसे सम्मान को हासिल करके जिसके लिए बहुत सारे लोग सदियों तक इंतजार भी करते रहे हैं। और ये सम्मान है एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसने गणित जैसे जटिल विषय को भी बहुत आसान बना दिया है। और आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं निपुण भारत योजना के तहत NCERT राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित श्री विवेक यादव, जो कि प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स नंबर 1। और आज इनसे बातचीत करेंगे खास तौर पर एक ऐसे विषय के बारे में कि वो विषय जो लोगों के दिलो दिमाग को परेशान करके रख देता है, और वो खास विषय है गणित। तो इन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को किस तरह से बहुत आसान बना दिया है, किस तरह से हर एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में ये गणित जो है वो बहुत आसानी से अपनी जगह बना ले, इसके लिए कोशिश की है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सर मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले हमारे श्रोताओं के साथ गणित को आसान बनाने के लिए मैं शेयर करना चाहूंगी एक प्यारे से गीत का एक बिट, ताकि हमें पता चले कि हम वाकई में गणित को आसान भी संगीत के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विवेक यादव, जो कि प्रिंसिपल हैं KV एयरफोर्स स्टेशन के। और ये KV 1 जो है ये खास तौर पर आज पूरे भारत भर में अपना एक नाम कमा चुकी है, एक पहचान बना चुकी है, क्योंकि इसका एक खास प्रोजेक्ट था मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स गेम्स ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल, और ये जो प्रोजेक्ट है इसने देश भर में अपनी पहचान बनाई है और इसी प्रोजेक्ट को सम्मान मिला है और इसको NCERT का नेशनल अवार्ड मिला है। तो सर सबसे पहले आपको इस पुरस्कार के लिए बधाई। धन्यवाद। बहुत जी सर। सर अक्सर ये देखा है कि जैसे आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाने की जो आपको इंस्पिरेशन मिली वो इसी बात से मुझे लगता है कि जब बच्चे जो हैं खास तौर पर बहुत जो एक ट्रेडिशनल हमारी पढ़ाई का सेटअप है उससे दूर भागते हैं, और स्पेशली जो ये गणित वाला सब्जेक्ट है इससे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों को एक डर सा बैठ जाता है मन में। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, और हमारे बहुत सारे श्रोता भी जिनके बच्चे कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से डर जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बात जानने की जरूरत है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा गणित के साथ साथ और उस हर विषय के साथ होगा जिसको बच्चा अपनी ज़िंदगी से, वास्तविक ज़िंदगी से, जिसको रियल लाइफ कहें, उससे नहीं जोड़ पाएगा। कुछ चीज़ें पढ़ना लिखना बोलना जैसे लैंग्वेजेस हैं वो बच्चे को बचपन से समझ में आ जाती है कि हमारे लिए ज़रूरी है जी। और आसपास के वातावरण के पेड़ पौधों की जानकारी जिसको हम एनवायरमेंटल साइंसेज कहते हैं वो भी समझ में आ जाती है। लेकिन बचपन में कलन क्रिया जिसको कहें हम कैलकुलेशंस वगैरह के, उसके समझ में नहीं आते कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्यों आवश्यक है और इसके मेरे चारों तरफ कहाँ कहाँ गणित प्रयोग में आता है, ये चीज़ हम नहीं जान पाते। तो इसी वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसको लगता है कि किताब एक अलग किताब है जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये मुख्य कारण होता है कि बच्चे को अपने उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती कि सब्जेक्ट क्यों है। बिल्कुल। और ये जैसे इंटरेस्ट वाली बात आपने बताई, तो मैं ये अक्सर महसूस करती हूँ कि जैसे गाने हैं या जिनमें भी एक रिदम या इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप हो जाता है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज को हो वो रिदम पकड़ लेता है, वो गाने बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन फॉर्मूले अगर हम बात करें या कुछ टेक्स्ट को समझने की बात करें तो वो बच्चे को बड़ा मुश्किल लगने लगता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो गाने हैं, इवन कुछ बच्चे विदेशी भाषाओं के, जैसे हमारे कुछ बच्चे कोरियन हैं, कनेडियन सॉन्ग गाते हैं, उनके फोक गाते हैं, वो उनका यही कारण है कि उनको उस गाने से प्यार हो गया है, उनसे लगाव हो गया है। यही चीज़ अगर गणित के साथ कर दी जाए तो ये गणित भी उनकी तरह ही अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो गेम्स और मैथ्स इन दोनों को कनेक्ट करने का विचार है वो यहीं से आया होगा। इसका मैं पूरा श्रेय दूंगा हमारे विद्यालय के 2 शिक्षक जो वो खुद भी राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जिनमें से एक हमारे स्कूल में काम करती हैं श्रीमती सुमन सोरल और दूसरे उनके हस्बैंड श्री पंकज सोरल। इन दोनों के पास सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ थी। तो मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भेजा जाना था। उस समय पे हम पंकज सोरल जी से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने खूब सारी एक्टिविटीज़ मेरे से चर्चा की। उस समय ये बीज रूप में विचार आया था कि इन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट हम बनाएं, क्योंकि उनके पास खूब सारा सामग्री थी जी। तो उसको हमने कंपाइल करके और थोड़ा सा डिस्कशंस के बाद उसको एक प्रोजेक्ट बनाया। तो वास्तविक जो मेहनत की है वो दोनों दंपति ने की है, पति पत्नी ने की है।
और सर जैसे आपकी इंस्पिरेशन डेफिनेटली रही है इस तरह हाँ, के प्रोजेक्ट्स गाइडेंस को रहा पूरा, हमने बढ़ावा कोऑर्डिनेट देने किया में। इस चीज़ को। बिल्कुल, कोई भी फैकल्टी तभी अपने आप को किसी काम के लिए कंफर्म कर पाती है जब आप जैसे प्रिंसिपल का उनको मोटिवेशन ये मिलता हुआ है, डायरेक्शन मिलता रात है। को 2-2 बजे तक चर्चाएं की हमने, काफ़ी टाइम लगा इसमें, टाइम लगा इस चीज़ में। जी सर। तो जैसे ये सम्मान जब किसी प्रोजेक्ट को मिल गया है तो इस प्रोजेक्ट के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब क्या बच्चों से हम वो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी रखने लगे हैं? हाँ, ये मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जी कि बच्चों को हमने ये कभी भी किसी नहीं बताने की कोशिश की कि हम उनको गणित में क्या पढ़ा रहे हैं। जी हम उसको गेम्स और पजल्स में लेके गए, हम उसको प्लेग्राउंड में लेके गए। हम बच्चे को प्लान ये है अब आगे भी कि उनको इंटरेस्टिंग जो दीवारों पे सीढ़ियों पे पेंटिंग करा के उनके ऊपर उनके इंडोर गेम्स भी बनाए जाएं, ताकि बच्चे उसको सांप सीढ़ी लूडो जैसे गेम बनाए जाएं। जी कैलेंडर पे आधारित गेम बनाए हुए हैं, उससे बच्चों को कराना है। और इस प्रोजेक्ट का मेन यही है कि इसका फरवरी में जब सबमिशन होगा फाइनल, उसमें यही दिखाया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के करने से और ना करने से क्या फ़र्क आया है। बिल्कुल। ये मूल बात है। तो ये एक रिसर्च के रूप में सामने आएगा और डेफिनेटली ये ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों में एक पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स तो आएंगे ही, क्योंकि खेल खेल में वो जितना सीख पाते हैं, हाँ, एक्सप्लोर करके जितना सीख पाते हैं, उतना शायद जी थोपने जी से नहीं सीखेंगे। जी 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 इसमें सबसे मूल बात यही है कि बच्चे के इंटरेस्ट को ट्रिगर कर दिया जाए। जी और इंटरेस्ट ट्रिगर होता है हमेशा आसपास की जानी पहचानी चीज़ों से, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। जी और कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग हो, फेमिलराइजेशन हो और किताबों से बाहर बच्चे को निकाला जाए, रियल लाइफ में लेके जाया जाए, तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो गणित को बस यही है कि हमारी थोड़ी सी गलती यही रहती है कि गणित को हम क्लासरूम में चॉक एंड टॉक से पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सबसे अच्छी लर्निंग होती है मल्टी सेंसरी लर्निंग। बच्चा खुद अपने हाथों का भी प्रयोग करे, कानों को सुनने के लिए, वाणी को बोलने के लिए प्रयोग करे, लिखने पढ़ने के लिए, सब सारे सेंसेस यूज होते हैं, तो वो चीज़ हमेशा परमानेंट याद होती है। जी सर, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। हमें बचपन में अपनी ये जो नकल्स होती थी, यहाँ पर वो जो साल के महीने कहा हैं, साल के जो 31 का महीना है, 30 का महीना है, वो इन पे सिखाए जाते थे। अच्छी बात शुरू थी। में तो वो बिल्कुल हमें, मतलब ये उपकरण जो है हमारा हाथ, वो हमेशा हमारे साथ ही है, तो हमें किसी बाहरी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा खुद एक्सप्लोर करके सीखता ही है। सर बिल्कुल, आपके प्रोजेक्ट के बारे में हम और भी आगे जानना चाहेंगे डिटेल में कि किस तरह से बच्चे इसमें और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कितना इसके साथ जुड़ पा रहे हैं। लेकिन पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, मेरी पसंद का गीत हमराज मूवी का है एक, तो तुम अगर साथ देने का वादा श्रोताओं, करो। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विवेक यादव, जो कि प्रिंसिपल हैं KV1 एयरफोर्स स्टेशन के, और आज खास तौर पर हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं गणित को सरल बनाने के बारे में, क्योंकि इन्हें हाल ही में मिला है निपुण भारत योजना के तहत NCERT राष्ट्रीय सम्मान 2021। और सर, जैसा कि हम ये बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मैथ्स को इजी करने के लिए ये काम चल रहा है गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, तो सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। और जैसे हम बात कर रहे थे निपुण भारत की, जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी है, तो इस तरह की और भी कुछ योजनाएं सरकार चला रही हैं। हाँ, सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं। अभी PM साहब ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल 5 योजनाएं लॉन्च की हैं। जी सर। वो शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उन सबको, सारे शिक्षक समुदाय को स्वागत करना चाहिए और उनको एक सीरियसली लेना चाहिए। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज हैं। जी। और इसके अलावा निष्ठा प्रोग्राम भी है। निष्ठा पे भी खूब सारे कोर्सेज हैं जो स्कूल हेड्स एंड टीचर्स के लिए हैं। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर। उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन भी है, क्लासरूम टीचिंग भी है, ट्रांजैक्शन स्टाइल्स पे भी है, साइकोलॉजी पे भी है, काउंसलिंग पे भी है, कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग पे भी है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो इसमें चल रहे हैं। और इसका मूल चीज़ हमें मिल जाएगा हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल दस्तावेज में भी। इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि ज्ञान को पहले चारों तरफ के कॉन्टेक्स्ट के साथ में, वातावरण के साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले बच्चा अपने आसपास की संस्कृति को, उसके आसपास के चीज़ों को समझे, वहाँ के हीरोज़ को समझे, और हमारा लोकल टू ग्लोबल का अप्रोच हो। बिल्कुल। और एक नई टर्म हम डेवलप कर सकते, ग्लोकल। तो जो ग्लोबल अप्रोच भी है लेकिन अपनी रूट्स के साथ है, यानी लोकल के साथ है। हाँ,
ट्रेडिशंस को रखते हुए हम एडवांसमेंट करें, ये हमारी शिक्षा नीति का मेन चीज़ है। बिल्कुल सर, और शायद इसी का एग्जाम्पल है आपका एक ऐसा अनूठा प्रयास जिसमें आपने हम सब जो बचपन से खेलते आ रहे हैं और बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, वो एक सांप सीढ़ी का गेम है, और उसको भी मैथ्स से आपने कनेक्ट कर दिया है। जैसे मैथ्स का एक बहुत ट्रिकी फॉर्मूला होता है बॉड मास, तो उसके साथ सर ये कनेक्ट कैसे हुआ? एक बच्चे को टास्क कठिन नहीं लगती है, उसका इंटरेस्ट हो, बच्चे सांप सीढ़ी या लूडो खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं जी, तो उसके हर स्टेप पे जब आगे बच्चा बढ़ता है तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको मिलता है कि जैसे 3 इंटू, जैसे छोटी क्लास की बात करें, सेकंड क्लास की बात करें, हमने ये विशेष तौर पे प्रोग्राम हमारा प्राइमरी बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे अगर 3 इंटू 5 करेगा तो ही उसको नेक्स्ट स्टेप पे सांप सीढ़ी पे आगे बढ़ पाएगा। फिर एक अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, तो इस तरह से आगे वो सांप सीढ़ी पे बढ़ता जाएगा। उसने जैसे ही गलत करेगा तो एकदम नीचे आ जाएगा वो, तो उसको अवेयर भी रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना भी पड़ेगा, और उसको इसमें इंटरेस्ट रहेगा कि मैं कैसे जल्दी से जीतूँ, आगे बढ़ूँ और क्रिएट करूँ, इस तरह से है। जी सर, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मुझे लगता है कि कई लोग और भी इस बारे में सोच रहे होंगे कि कई बार जब हम इस तरह के प्ले वे मेथड को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पे खेल खेल में बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं एक छोटा सा खतरा ये भी रहता है कि बच्चे खेल में ही ना उलझ जाएं। तो क्या इस तरह की कोई संभावना रहती है? हाँ, बिल्कुल ऐसी संभावना रहती है, और इस समय पे ही एक शिक्षक का रोल होता है जी, और वो शिक्षक उस समय पे ग्रुप को अपने को मोटिवेट करे, काम करने दे, इंटरेस्ट लेने दे, और समय पे उसको गाइड करके और लर्निंग की तरफ भी लेके जाए। बिल्कुल, उसको भटकने ना दे। बिल्कुल सर, तो आपको इन सब ये जितनी एक्टिविटीज़ आपने डेवलप की हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, क्या इसका एक सकारात्मक असर बच्चों पे दिखाई देने लगा है? हाँ, अब तक जितना कार्य हुआ है उसमें काफ़ी सकारात्मक असर मिला है जी, अभी तक ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी टुकड़ों में हो रही थी, और कुछ नई एक्टिविटीज़ भी हैं, तो जो टुकड़ों में एक्टिविटी हुई उनके बहुत ही सकारात्मक परिणाम थे। अब हमने इनको क्या काम किया, क्लास विशेष के लिए क्लास वाइज इनको सीरीज में बनाया है जी, और अभी तक जितनी एक्टिविटी हो गई उनमें काफ़ी सकारात्मक प्रयास हैं। हमारे 2 ग्रुप हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक हमारा ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप्स में हम डिफरेंस क्लियर देख पा रहे हैं इसमें अभी। जी सर, तो जब हम विद्यार्थियों में इस तरह के सकारात्मक परिणाम देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली समाज पर भी इसका धीरे धीरे असर तो आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, और ये जैसे जैसे अभी बीज रूप में है और लोगों को मिलेगा तो लोग और इसमें कुछ चीज़ें जोड़ेंगे और इनोवेशन करेंगे, तो ये बहुत ही आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, और जिस तरह से आपके इन अनूठे प्रयासों को सम्मान मिला है, तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारे टीचर्स इससे प्रेरित हुए होंगे। हाँ, हमारे विद्यालय में ही काफ़ी टीचर्स प्रेरित हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी हमारा ये प्रोजेक्ट सर्कुलेट हुआ है, तो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी इस तरह से चीज़ें सकारात्मक रूप में बाहर आई हैं। और हमारे यहाँ पे आपको भी हम इनवाइट करेंगे, तो स्कूल में आके आप देखेंगे तो गणित को हमेशा एक्टिविटी से एक हर चैप्टर में कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होती है जी, चॉक एंड टॉक नहीं है, चॉक एंड टॉक के अलावा एक्टिविटी वॉक भी है ये भी है, राइट। बिल्कुल, तो चॉक वॉक ये सब चीज़ें जब हम एक साथ इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें बच्चों पर भी इसके बहुत अच्छे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। टीचर्स जो इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी सकारात्मक होते हैं, उन्हें भी शायद पढ़ाना बोझ नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि टीचर्स में भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, और अब हम ये मानना है कि बच्चे के पास विषय के पास जाने, किताब से जाने से पहले आवश्यक सामग्री उसके दिमाग में होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंसेस उसके पास होने चाहिए कि कुछ एक्टिविटी करा दी, एक्सपीरियंसेस हैं, और उसको ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में या किसी चीज़ से भी उनको जोड़ा, और फिर बाद में उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो बच्चा अपने आप बोलेगा सर ये तो उस दिन किया था वही चीज़ है, इट इज़ नॉट न्यू। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी साबित होती हैं। बिल्कुल सर, तो आज आपसे इस विषय पे, खास तौर पर गणित जैसे जटिल विषय के बारे में बात करके इतना अच्छा लगा, और अब लगने लगा है कि गणित वाकई में बहुत हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ है, हम बहुत आसानी से इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये कोई एक ऐसा भय या हवा नहीं है जिससे हमें डरना हो, बिल्कुल हमारे आसपास की चीज़ों से हम इससे जुड़ सकते हैं। हाँ मैम, ये देखिए कि मुझे कई बार इस चीज़ पे इस प्रेरित होने का रीज़न भी यही रहा कि हमारे यहाँ का 10वीं पास बच्चा, या मैं कहूँ टीचर्स भी जी, उनको हम ये कहते हैं कि 25 रुपये किलो लौकी है और 650 ग्राम कितने की आएगी, तो बिना कॉपी पेन हिसाब नहीं कर सकते वो। जी, जी, और जबकि एक अनपढ़ सब्जी वाला या नॉर्मली लिटरेट है, वो तुरंत तोल के हाथ में देता है, उससे पहले हिसाब बता देता है। देता है। वो ये एक इंटरेस्ट और प्रैक्टिस की बात है।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैंने भी अनुभव किया है सर। शायद जैसे हम अगर कोई सामान लेने जाते हैं दुकानदार के पास और वो दुकानदार जब तक पर्ची पे लिख के मैं वो सामान देख रही होती हूँ तब तक तो वो टोटल करके भी दे देता है। हाँ और मैं तो शायद मतलब वो अगर लगता है कि कैलकुलेटर लूँ और कैलकुलेटर पे उसका जोड़ लगाने बैठूंगी, उससे पहले वो दुकानदार करके दे देते हैं। ये जी तो मेरा जी। भी एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, ये जो दैनिक जीवन में गणित है, इसको हमें विद्यालय से और किताबों से जोड़ना होगा और उसी में सारी संक्रियाएं, विशेष तौर पे 5th 6th तक का 7th 8th तक का भी गणित हमारे व्यवहारिक जीवन में है। उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया जाए, बच्चे को उसका महत्व समझ में आएगा और उनके लिए अच्छी एक इंटरेस्टिंग क्रियाएं हो जाएंगी और वो बच्चा उसमें से आगे फिर कठिन मैथ्स में भी उसका मैथ्स के पीछे विश्वास विकसित हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास सर। बन गया तो कुछ विषय को कर लेगा। बिल्कुल। श्रोताओं, आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ श्री विवेक यादव, जो कि प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय एफोर्स नंबर 1 से। और इनके साथ आज हम खास तौर पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्हें हाल ही में मिला है निपुण भारत योजना के तहत एनसीईआरटी राष्ट्रीय सम्मान 2021। और सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, गणित जैसे विषय के प्रति भी इंटरेस्ट जागने लगा। तो चलते चलते आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, तो हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की संपूर्ण भारतवर्ष को हार्दिक बधाई, जोधपुर वासियों को बधाई। और साक्षरता दिवस पे यही कहना चाहेंगे कि साक्षर होने से के साथ साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। जो साक्षरता हमारे व्यवहार में आए वही साक्षरता काम की है। सिर्फ किताबी ज्ञान तक हमारी साक्षरता नहीं रहे, हम उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग भी जाने, यही साक्षरता दिवस का महत्व रहेगा। बिल्कुल सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।